युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। नमस्ते, मैं लायन बबीता सिन्हा। मैं लायंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बनी हूँ और हम लोग का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण पे। नमस्कार, मैं रानी चौबे, नगर विकास एवं विभाग की मीडिया प्रभारी, साथ ही साथ मैं लायंस क्लब की फेमिना क्लब की मेंबर भी हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं जागरूक हैं नारी सशक्तिकरण में। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम महिलाएं ही आगे आए हैं और हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन्स को देखने को मिल रही हैं, जो एक सोसाइटी में उन लोगों के स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। लायंस क्लब आगे बढ़ के उसमें कदम पे कदम मिला के उसमें आगे जागरूकता फैलाएगा और बहुत सारे बिंदुओं पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं लायन रीता कुमार, मैं लायंस क्लब पटना फेमिना की सेक्रेटरी हूँ और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ सेफ मदरहुड की, यानी सुरक्षित मातृत्व। नमस्कार, मैं लायन शिखा सन सहाय, PRO डिस्ट्रिक्ट 322E लायंस क्लब इंटरनेशनल की हूँ। इस साल मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो कुछ भी होता है उसका सारा रिपोर्टिंग इंटरनेशनल तक करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लायंस क्लब बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि, पर्यावरण हेतु बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, जिन पे लायंस क्लब आगे बढ़ के हर क्षेत्र में हर जगह पे जाके काम कर रही है और वैसे लोगों से मिल रही है, वैसे लोगों को अवेयर कर रही है जिन लोगों को ये पता भी नहीं है। बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं, लायंस क्लब के माध्यम से उन योजनाओं तक हम पहुँच रहे हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको इस सोसाइटी में जो अपने जगह पे बैठे हैं उनको ये भी नहीं पता है कि इससे बाहर भी कोई दुनिया है, इससे बाहर भी कोई चीज़ है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिनमें घर घर तक हम पहुंच के जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारी मेंबर्स हैं लायंस क्लब की, DC हैं, रीता कुमार जी हैं, बबीता सिन्हा जी हैं, शिखा मैम हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे लायंस क्लब में जो महिला सशक्तिकरण पे आगे बढ़ने जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा आप कहेंगे जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बच्चियों की पढ़ाई। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही मुद्दा ज्वलंत है, जो कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो हर चीज़ों पे मात दे सकता है। अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी, अगर एक घर की बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो आगे वो अच्छा भविष्य तैयार कर सकती है, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकती है। लेकिन ये एजुकेशन कैसे आए उन तक? उनके मन में तो ये सेट किया हुआ है कि भैया मिड डे मील है और मिड डे मील हमें बस खाने जाना है, पढ़ाई के टाइम तो वो निकल जा रहे हैं। तो इस पर हम बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे, हमारी मेंबर्स हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हैं मैम। कि जैसे मान लीजिए कि छोटी बच्ची है घर की, सपोज मान लीजिए मेरी ही बच्ची है, अगर वो स्कूल जाती है तो उसे ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप जाइए और मिड डे मील में जो खाने मिल रहे हैं उसे लेके आइए, ठीक है। ये फिर उनकी मदर्स भी ये कह रही है, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। हर घर में जो लायंस क्लब कर रहा है, अवेयर कर रहा है बच्चियों को, और बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की अभी सरकार की योजनाएं हैं, जिनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता क्या है कि उसमें हर घर में एक फीमेल को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाता है। तो एक महिला अगर जुड़ जाती है तो वो अपने बच्चे को भी वही एजुकेशन देगी। तो वो एक मीटिंग होती है। पहला ये है, जरूरी है कि उसकी माँ भी पढ़ी लिखी है। जी बिल्कुल। हाँ, अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो फिर अपने बच्चे को भी शिक्षा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। और आज के युग में जहाँ इक्वलिटी की भावना है कि लड़की और लड़के दोनों समान हैं, तो वहाँ दोनों को ही साक्षर होना जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस यहीं पे आ रही है, एजुकेशन नहीं है, वो बच्ची आगे जानती नहीं है कि मेरे राइट्स क्या क्या है।
इनफैक्ट उनको पता ही नहीं है, जब वो पढ़ेगी तभी तो अपने राइट्स को समझेगी ना। तो वही बात है। सबसे पहले तो हम लोगों का ये है कि हम लोगों को वो जो एक मानसिकता है, जो रूढ़िवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो चीज को खत्म करना है कि पहला कि लड़की है तो वो एक बोझ है हमारे फैमिली पे, हमारे परिवार पे बोझ है, हमारी इकोनॉमी पे बोझ है। ये फीलिंग जो निकालना है सबसे पहले, जिसके चलते देखिए क्या है कि आज बिहार तो नहीं बट हरियाणा एंड ऑल में जो डिफरेंस ऑफ मेल फीमेल की रेशियो में जो डिफरेंस है, उसके चलते विमेन पे अत्याचार भी बहुत हो रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस तो ये लोगों पे होना चाहिए कि जो भी मदर है या जो भी फैमिली है उसको ये एजुकेट करना कि भाई लड़की है तो वो उतनी ही बराबर की है जितनी कि आपका बेटा है। तो हम लोग भी गांव में देखते हैं बहुत लेडीज वो कागज लेके आती है, सब पूछते सब कि मलकिनी क्या लिखल है। तो हम लोग क्या लिखा हुआ पढ़ के पहले नहीं बताते, पहले उसको हम लोग ये बताते हैं कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, तो फिर बताती है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर तू ये चीज़ हम लोग के पास लेके आती है, यही चीज़ अपने बच्चों को भेजेगी, तो ये सारा चीज़ तुम्हारे बच्चे ही कर देंगे। वो बच्चे को अगर पढ़ाओगे ये बच्चा ही खुद कर देंगे। आज तो तुम बैंक में जो जा रही है, बोलती है कि एक दिन का हम लोग का बनिहारी मतलब वो लोग का कमाता है, जो दिन भर बैंक में लग जाता है। तो हम लोग यही चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे जितने भी हैं, जो भी हैं, तुम लोग पढ़ाओ। हो सकता है कि एक दिन जो बैंक में तुम लोग जाती है, जो लाइन में लग के, हो सकता है कि एक दिन तुम्हारे बच्चे वो उस लाइन के व्यक्ति पर काउंटर पर तुम्हारे बच्चे रहेंगे। हाँ, वो बैंक मैनेजर होंगे, वो किसी भी क्लर्क होंगे, वो सही बात। तो ये चीज हम लोग उन लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। आज लायंस क्लब मेंबर की जितनी भी नारी शक्ति है यहाँ पे, उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सारे नारी सशक्तिकरण सिर्फ बोलने के लिए नहीं रहेगा। बिहार के हर उस क्षेत्र में हम जाकर नारी सशक्तिकरण पे काम करने जा रहे हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसी टॉपिक्स हैं जिनको हम मैम के थ्रू शेयर करेंगे। मैम, ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये आपके लिए। लायंस क्लब पटना क्षेत्र की फेमिना ग्रुप की मेंबर्स हैं हमारे साथ। मैं आपको बता दूं कि हम नारी सशक्तिकरण पे काम करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि समाज में आने वाले हर क्षेत्र में, ये हर घर में ये मुद्दा उठता है। और छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान देकर बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनको हमने ग्रामीण लेवल तक भी काम करने का सोचा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो कि पहला मुद्दा हमारा है भ्रूण हत्या पे। भ्रूण हत्या एक ऐसी हत्या है जो कि पाप से बढ़ के है। जिस वर्ड में बोले, लेकिन डरता है अगर इंसान तो पाप से, लेकिन इस पाप पे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं लोग। इस पाप को करने पे मजबूर हो चुके हैं लोग। इस पे नारी सशक्तिकरण की ओर से हमारी सारी मेंबर्स काम करने जा रही हैं। मैं आपको और चीज़ें बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम आगे चल के जागरूक करने जा रहे हैं कि भ्रूण हत्या पे रोक लगाम लगे। और बहुत सारे जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि अगर भ्रूण हत्या होती है तो उस पर एक एक्शन लिया जाएगा, उस पर सरकार की तरफ से जेल भी होती है, आपको पता है। तो वो सब चीज़ें उनको जानकारी में भी देंगे, हम आगे चल के बताएंगे, ताकि वो महिलाएं समझ सके कि भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप समाज के लिए होने जा रहा है। लड़कियों के जन्म से बोझ क्यों माना जाता है? लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। आपको मैं बता रही हूँ कि मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, और उसके बाद भी अगर मैं ये सोच के चलती हूँ कि दूसरे की अगर बेटी होती है तो वो पाप है, अरे बेटी हुई है। ये समाज में हटने की चीज़ें जो कि हम काम करने भी जा रहे हैं मैम। तीसरा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। एक बच्ची अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो उसका घर पढ़ेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा, ताकि वो दूसरे घर को भी पढ़ा सकेगी। जब वो अपने घर से दूसरे ससुराल में जाएगी तो अपने घरों को तो उसने एडुकेट किया ही, आगे वो ससुराल को भी एडुकेट करेगी। तो सबसे बड़ी इसी मुद्दे पे हम काम करने जा रहे हैं कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो कि महिलाओं का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी चीज़ है कि लड़कियों का शारीरिक विकास जो कि पोषण से होता है। अगर एक घर में सही पोषण मिले, और सही पोषण में बहुत महंगी चीज़ों का खाना ज़रूरी नहीं है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी हैं, जैसे चना हुआ, हर घर में, हर ग्रामीण एरिया में चना होता है, तो चने की भी सब्जी खा सकती हैं बच्चियाँ। आयरन, उनको कैल्शियम, ये सब चीज़ों की जो गोलियाँ होती हैं जो दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। हरी सब्जियाँ हैं, अगर खेतों से अगर हरी सब्जियाँ आ जाती हैं, मतलब हम सिर्फ ये फोकस नहीं करेंगे कि सिर्फ उन्हें फल ही चाहिए,
अगर एक गरीब, एक मध्यम वर्ग की महिला है और उस अपनी बच्चियों को पोषण नहीं दे पा रही है, तो उन्हें ये भी बताएंगे कि सरकार की जो गोलियां आ रही हैं, आयरन की जो कैप्सूल्स उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाती हैं, उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। जब तक एक बच्ची का विकास नहीं होगा, वो पढ़ेगी कैसे? जब तक उसको एनर्जी लेवल उसकी हाई नहीं रहेगी, वो आगे लड़ेगी कैसे? हर चीज़ों पे एक नारी आगे बढ़ के आज के ज़माने में लड़ रही है। बिहार के हर उस क्षेत्र में लायंस क्लब जाके आज काम कर रहा है। हमारी सारी मेंबर्स फेमिना ग्रुप की काम कर रही हैं और हम बहुत जल्दी से ग्रास रूट लेवल तक पहुंच के इसे बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम सर, लायंस क्लब हम लोग को गांव-गांव में जाकर सैनिटरी पैड भी दे रही है, उसकी मशीनें भी लगा रही है। हर जहां भी लड़की लोग का, जहां भी स्कूल हो, कॉलेज हो, हर गांव में, स्कूल में, सभी जगह हम लोग उसका मशीन लगा रहे हैं कि लड़कियां लोग सुरक्षित रहें, साफ सुथरा रहें, अच्छे से रहें। और सबसे बड़ा मुद्दा है घर में, खासकर गाँवों में शौचालय का ना होना, और इसके वजह से घर की बहू बेटियां सब बाहर जाती हैं, और ये तो हमारा इज्जत से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही सफाई से भी। तो अपने को स्वच्छ रखने के लिए शौचालय का होना बहुत ही ज़रूरी है। घर घर में शौचालय हमारा अधिकार है। हर एक ही लड़की, महिलाओं का अधिकार है कि उनके घर में शौचालय रहे। और साथ ही साथ जो हमारे लड़कियों सब गांव में खासकर कम उम्र में शादी हो जाती है, तो ये कम उम्र में शादी होने से उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि क्या होता है कि उनकी जो मातृत्व क्षमता भी उस समय नहीं आ पाती है, उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो उनमें शक्ति भी नहीं रहती है, कुपोषण भी रहता है। इस सब तरह से उन लोगों का ज़रूरी है कि वो लोग समय पे उनकी शादी हो, उनमें शारीरिक क्षमता आ जाए और साथ ही साथ उनका पढ़ाई भी पूरी हो सके, उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो इस तरह से हर चीज़ में हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि बच्चियाँ कम उम्र में माँ नहीं बने, उनका कम उम्र में शादी नहीं हो और अपने घर की जिम्मेवारी वो अच्छी तरह से निभा सकें। एक हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है जो कि दहेज प्रथा के रूप में है, और ये दहेज प्रथा जो है हम लोग खुद ही इसको बढ़ावा देते हैं, मतलब लेडीज़ ही इसको बढ़ावा दे रही हैं। क्या होता है कि लोगों को ये चाहिए वो चाहिए करके हम लोग खुद, अगर मान लीजिए कोई सास बहू से डिमांड करती है, सोच लीजिए आप वहाँ पे अगर कोई आपकी बेटी के लिए डिमांड करे और उसको उस तरह से जलना पड़े जैसे आप अपनी बहू को जलाते हैं, तो आप पे क्या बीतेगी। अगर ये हम फीलिंग ले आए अपने अंदर में, हर घर में, कि किसी का भी हम लोग संहार नहीं करें किसी मटेरियल के लिए, किसी सामान के लिए, इंसानियत को अगर हम डेवलप करते हैं, तो ये दहेज प्रथा हट जाएगी और वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। दूसरा है जेंडर बायस। जेंडर बायस जो है हमारा, कि अभी भी हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम सोचते हैं कि भाई बेटा होगा तो हमारे लिए आग देगा। मैं आज की युवाओं की पीढ़ियों से ये हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक लायंस क्लब की मेंबर्स की तरफ से भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आने वाले जो जनरेशन हो, अब तक जो हुआ सो हुआ, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपने घर जाएं और बेटियों को नहीं देखें। अगर आप सोचिए वो समाज कैसा होगा जब एक मेल मेंबर या एक फीमेल मेंबर, एक माता भी अगर अपने घर जाती हो और उस घर में एक बेटी की किलकारी ना हो। आप समझ सकते हैं कि वो समाज, वो देश क्या होगा। वहाँ कोई खुशियाँ नहीं, वहाँ एक कोने में एक बच्चा बस दबा हुआ मिलेगा। वहाँ बेटियों के पायल की खनखनाहट नहीं होगी, बेटियों की चूड़ियों की खनखनाहट नहीं होगी, और वो बेटियाँ नहीं होंगी तो आपका सेवा भी नहीं होगा। मैं आपको ये लिखित रूप में दे सकती हूँ कि आज की डेट की जो बेटियाँ हैं वो अदर क्षेत्रों में जितना अपना झंडा फैला चुकी हैं, वो एक बेटे शायद ही कर पाएँ। और आज मुकाबले की बात ही नहीं है, हम बेटियां कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। बस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है युवाओं को। और आने वाले समय में जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को वृद्धा आश्रम की तरफ ढकेल रहे हैं, ये ना करें, क्योंकि आने वाले समय में कल आपके बच्चे होंगे, आप भी ऑफिस जाएंगे। अगर वो माता पिता आप यही सोच लें कि मेरे माँ बाप हैं मेरे बच्चों के लिए, तो कल वैसे कांड भी रुक जाएंगे जो आपके बच्चों के साथ, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप अटेम्प्ट, घर के अंदर नौकरदाई वगैरह जो कर रहे हैं आज उन चीज़ों से भी एक रोकथाम मिलेगा। तो आप कम से कम उनके लिए नहीं तो इस समाज के लिए, अपने लिए कम से कम जागरूक हो जाए कि कल आपका बेटा प्रोटेक्टेड है, कल आपका बेटा भी आपको वृद्धाश्रम की तरफ भेज सकता है। मैं सारी लायंस क्लब की मेंबर्स का और सबका
हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।